तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें। इसमें जो हम लोग है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो हम लोगों ने रिवीजन किया था, उसी के रिगार्डिंग इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, तो ये सबको पता है, ये कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। आखिरी वाले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए दूसरा देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक में बुद्ध भगवान की और जो जन्म की कहानियां इसमें बताई गई है। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी 2002 में, आरआरबी में, सीजी में, आरएएस में, आरटीएस में, पीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान था ये? यह स्थान था कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर जिसको बोलते हैं, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, सीपीओ में, बीपीएससी में, सीजीपीसीएस में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये एसएससी में और सीजीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी कि वास्तविकता में ये पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसके? अशोक के शासनकाल में। एक बार हम लोग चारों बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं कब कब आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये राजगीर गृह में यानी राजगीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था वैशाली में। ठीक है, वैशाली में आयोजन किया गया था। तीसरी का पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और चौथी जो है इसका कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखिए वास्तविकता में ये एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस भाषा में इसकी रचना हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा थी वो खास करके पाली भाषा संबंधित थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में अपना उपदेश भी दिया था और इसी भाषा में उनके ग्रंथों की रचना भी की गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी की रिगार्डिंग हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 7 नंबर। किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म का वास्तविकता में जो इंडिया से बाहर जो बौद्ध धर्म गया वो अशोक के शासनकाल में ही गया। वो नेपाल में गया हो, वो साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में गया हो, या वो श्रीलंका में गया हो। ये किसके शासनकाल में गया? अशोक के शासनकाल में ही गया था ये सारे। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची क्यों विख्यात है? सांची एक जगह है, उसके बारे में पूछा जा रहा है क्यों विख्यात है। तो सांची जो है हमारा, यहाँ पे सांची का स्तूप है, सबसे बड़ा और विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ मौजूद है? सांची में, तो इसलिए प्रसिद्ध है ये। एसएससी 2002 में इसको भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो किस गोत्र में हुआ था? तो वो हुआ था जात्री गोत्र में। और यहाँ शाक्य जो है, शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। तो शाक्य में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लिच्छवी जो थी कौन थी? लिच्छवी जगह था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। आगे आज हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो है, महावीर की माता कौन थी? यानी कि महावीर स्वामी की जो माता थी वो कौन थी? वो थी त्रिशला। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? देखिए प्रथम व्यक्ति बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था उसने अपने 5 साथियों को, जो उनके 5 साथी थे, उन्हीं को कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा। देखिए उनके बाद भी बहुत सारे लोग धर्म में शामिल हुए, बट गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम कौन था? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सुबद्ध हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यूपीपीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? इस क्वेश्चन को एसएससी 1999 में पूछा गया है। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें हमने यही देखा था कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा थी। तो पाली भाषा का ही प्रयोग बौद्ध धर्म में खास करके किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर की मृत्यु क्यों कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। बीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, और 24वें और आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी थे। इस बात को याद रखिएगा आप। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूपा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है
आपके स्तूप, खास करके स्तूप से ध्यान रखिएगा, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म से ये चीजें संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसी के शासन काल में दिए गए थे? यानी कि ये क्वेश्चन उल्टा भाषा में ये पूछना चाह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के उपदेश किस शासन काल में दिए जा रहे थे, यानी कि कौन उनके समकालीन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बिंबिसार हो जाएगा ऑप्शन। बिंबिसार इसके समकालीन न था। अगला क्वेश्चन है हमारा है 18 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया था। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में पूछा गया है, एसएमसीजी 2003, टेक में पूछा गया है, जेपीएससी में और बीपीएससी में भी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को जो ग्रहण किया था प्रजापति गौतमी ने किया था, जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की माँ के रूप में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बोध गया स्थित है। देखिए बोध गया बिहार में स्थित है, बिहार में एक जगह है बोध गया नाम के, जो गया जी जिले में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जातक किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध की कहानियां लिखी गई है इसमें जातक में। आरआरबी सीसी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, बोध गया में हुई थी। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना प्रवचन दिया था उसको क्या बोलते हैं? इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किस किस वर्ग पर डाला था? क्या व्यापारी और पुजारी पर नहीं, ये तो पहले से ही समृद्ध वर्ग था। योद्धा और व्यवसायी पर भी नहीं, साहूकार और गुलाम पर भी नहीं, गुलामी प्रथा बहुत बाद तक भी चलती रही। तो ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र पर। आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया इसका प्रतीक कौन है? घोड़ा। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक नाम था इनके घोड़े के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने वैशाली में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आरआरबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये दार्शनिक जो थे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। ये बहुत फेमस दार्शनिक रहे हैं बौद्ध धर्म के, बौद्ध सिद्धांत के। आरआरबी में और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, महावीर का मूल नाम क्या था? वहाँ महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वर्धमान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे एशिया की रोशनी कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान लगता है पर कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था लाइट ऑफ द एशिया यानी एशिया की रोशनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दिलवाड़ा जो जगह है वहाँ पे जैन मंदिर है, उसका निर्माण पूछा जा रहा है कि किस शासक वंश ने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण जो है चालुक्यों ने करवाया था, या सोलंकी वंशी भी बोल सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म के, बौद्ध सिद्धांत के बहुत बड़े दार्शनिक थे। बीपीएससी 2003 में ये क्वेश्चन का आंसर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड लग रहा है आपको। महावीर स्वामी जो थे 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। आरआरबी अजमेर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यानी कि जैन धर्म जो है वो किस आधार पे काम करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहिंसा का। अहिंसा के सिद्धांत पे जैन धर्म जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो को नारा जो है किसने दिया था, या किसने ये कहा था कि खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो? तो ये नारा जो दिया था हमारे महावीर स्वामी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। तो महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म में 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिया गया है? तो कैवल्य की प्राप्ति बोला गया था। वर्धमान महावीर को भी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से जो है पूर्ण ज्ञान का मतलब कैवल्य होता है, इस बात को याद रखिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के कुंडल वन में, कुंडल वन नहीं, मैं कुंडल वन बोल रहा हूँ, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हमने अभी पिछले एक स्लाइड में हमने बना के देखा था, ये कुंडल वन कश्मीर में का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी?
तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में ही आयोजित की गई थी। रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए यहाँ पे समान है होना चाहिए, ये शायद मिसप्रिंटिंग है। अहिंसा जो है दोनों धर्म में एक समान मानी गई है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहा। अगले पार्ट में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, बने रहिए सेकंड पार्ट के लिए। और तब तक के लिए अगर क्वेश्चन और आंसर अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़िए और हमें साथ में मिलकर एग्जाम की तैयारी करते हैं।